Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let Z be the set of integer so that the relation R equals to A comma B such that A comma B belongs to Z and A plus B is even is an equivalence relation on Z. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एन equivalence relation is a binary relation that is reflexive, transitive and symmetric को हम किसी रिलेशन को, बाइनरी रिलेशन को तब इक्विवेलेंस बोलते हैं जब वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों ही हो। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं? अगर कोई रिलेशन है जो A से A पर है, देन हम इसको रिफ्लेक्सिव तब बोलते हैं फॉर एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू कैपिटल A, सेट A से में जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर A जितने भी एलिमेंट हैं जो कैपिटल A से बिलोंग कर रहे हैं, तो A कॉमा A बिलोंग करना चाहिए R से। A कॉमा A बिलोंग करना चाहिए R से, मतलब कि जो सभी एलिमेंट जो हैं वो खुद पर एक मैप ऐसी होनी चाहिए जिसपे वो खुद पर ही मैप कर रहे हों, और कहीं मैप भी कर सकते हैं, तो खुद पे तो जरूर ही करेंगे सभी एलिमेंट के। नाउ सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं? इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R हो, देन B कॉमा A भी R को बिलोंग करे तो हम उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। और ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं अगर इफ A कॉमा B बिलोंग करता है R को एंड B कॉमा C भी बिलोंग करता है R को, देन A कॉमा C भी बिलोंग करना चाहिए R को, तो हम उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब अगर कोई जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस कराता है अगर ये तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो नाउ हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो नाउ हमें जो R गिवन है इसमें, नाउ हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि Z जो है वो इंटीजर है। सो जो R है वो हमारा जो रिलेशन है वो है R इक्वल्स टू A कॉमा B सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू Z। वो A और B जो है वो Z है, मतलब कोई इंटीजर है, एंड A प्लस B जो है इज इवन। वो A प्लस B जो है वो इवन है, मतलब 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, और जो रिजल्ट आता है, क्वेश्चन आता है, वो कोई इंटीजर आता है। तो नाउ हम चेक करने के लिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन है Z पर या नहीं, तो हम इसमें सबसे पहले सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो नाउ अगर कोई एक भी फेल हो जाता है तो हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, और तीनों ही अगर सेटिस्फाई कर जाते हैं कंडीशन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तीन से कंडीशन कौन सी है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर A कॉमा B बिलोंग कर रहा है तो B कॉमा A भी बिलोंग कर रहा है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अगर A कॉमा B बिलोंग कर रहा है R में तो B कॉमा A भी करना चाहिए। तो A कॉमा B सपोज कर लेते हैं, A कॉमा B बिलोंग कर रहा है R में, जहाँ A और B जो भी है तो वो इंटीजर हैं, और A प्लस B क्या होगा? A प्लस B इज इवन नंबर है। देन तो होगा क्या कि A प्लस बी इक्वल टू होता है B प्लस A के, तो इसका मतलब ये जो होगा ये भी इवन होगा, B प्लस A भी इवन होगा। इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाइज करता है? B कॉमा A जो है वो बिलोंग करता है R से। इसका मतलब ये क्या इम्प्लाइज करता है कि R जो है, क्योंकि A और B तो आर्बिट्रेरी थे, तो यहाँ पे R जो हो गया वो R क्या हो गया? R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। कहते हैं रिफ्लेक्सिव को, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि A कॉमा A बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो A कॉमा A बिलोंग करना चाहिए का मतलब क्या होता है कि क्या A प्लस A इवन नंबर होता है, तो A प्लस A 2 होगा, और 2A मतलब किसी भी जो A है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, 2 से मल्टीपल है, तो क्या होगा? इज इवन।
सो इसका मतलब क्या है, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, तो ये चेक करना था हमें। और यहाँ पे इंप्लाइज क्या कर रहा है कि a कॉमा ए जो है वो बिलोंग कर रहा है R से, ये इंप्लाइज ये कर रहा है कि R इज रिफ्लेक्सिव। नाउ हमें चेक करना है ट्रांजिटिव को, तो हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव क्या होता है कि a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R से, देन एंड b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से, देन a कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ a कॉमा बी बिलोंग करने का क्या मतलब हुआ, a कॉमा बी बिलोंग करने का मतलब हुआ a प्लस बी इज इवन है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है तो मतलब b प्लस सी इज इवन है। तो क्या a कॉमा सी इवन होगा, a प्लस सी इवन होगा, ये चेक करते हैं इवन है। तो अगर अब इसके दो ही कंडीशन हो सकते हैं, a और b इंटीजर है और b इंटीजर है और c इंटीजर है। तो यहाँ पे अगर a सपोज करते हैं, दो केसेस हो जाएंगे ना, a इवन है ऑड है। तो अगर a इवन होगा तो दो नंबरों का सम अगर इवन है तो या तो दोनों ऑड है या तो दोनों इवन है। ऐसा नहीं हो सकता एक इवन होंगे या एक ऑड होगा। तो सो इस वजह से अगर ये इवन है तो b भी इवन होगा, और b इवन है तो c भी इवन होगा, और अगर a ऑड है तो b ऑड होगा, फिर तो c भी ऑड होगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों केसेस में जो a कॉमा सी है, a कॉमा सी है, इसमें या तो दोनों ऑड होंगे या तो दोनों इवन होंगे। और इस केस में होगा क्या कि इन दोनों का सम जो आएगा वो इवन ही आएगा, क्यों, क्योंकि दो ऑड नंबर का सम और दो इवन नंबर का सम जो होता है वो हमेशा इवन होता है। सो दोनों केसेस में ये क्या हो गया, ये इवन हो गया। सो एक ये क्या इंप्लाइज करता है कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू R, मतलब कि ये इंप्लाइज कर रहा है a प्लस सी जो है इज इवन, ये भी इवन है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि R क्या है, R इज ए ट्रांजिटिव, R क्या है, ट्रांजिटिव है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिलेशन है तो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें ये चेक करना था कि R इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। सो फाइनल आंसर इज R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।